ड्राइंग एक तरह का प्रोसेस है किसी चीज को बनाने के लिए। तो क्या पेंसिल से ड्रॉ करना है सिर्फ ड्राइंग होता है? आर्टिस्ट को देखने का नजरिया थोड़ा चेंज होता है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विनोद कुमार, लोग मुझे भीके सर के नाम से भी जानते हैं और मैं पिछले कई सालों से ड्राइंग टीचर के रूप में, आर्ट टीचर के रूप में मैं काम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करना चाहूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8051501121। आप इस पे अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम जरूर लिखकर भेजें ताकि कोई भी अपडेट्स आपको मैं डायरेक्ट शेयर कर सकूं। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करना जा रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज ड्राइंग। ड्राइंग होता क्या है, ड्राइंग से समझते क्या है। मैं कोई गूगल में लिखी हुई चीजें या लिखी हुई बातें को मैं रटी रटाई नहीं बताना चाहूंगा। मैं उसको अपने लाइफ से या आपके लाइफ से उसको मैं जोड़ूंगा, उसके अंदर उसके डीप नॉलेज, ताकि आप हर एक चीजों को डीपली नॉलेज आपको शेयर हो सके। फ्रेंड्स, ये ड्राइंग क्या वही होता है? आप समझते हैं कि एक पेंसिल से ड्रॉ कर देना, क्या वही ड्राइंग है? हो सकता है कि उसको मैं ब्रश पेन से ड्रॉ करूं। मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक लाइन को खींचना और कई सारी लाइंस को मिलाकर किसी चीज को ड्रॉ कर देना, क्या यही ड्राइंग है? नहीं। सबसे पहले हम ड्राइंग के बेसिक चीजें को समझ लेते हैं। मान लो आप ड्राइंग बनाने जाते हो, वो रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। सामने वाले इमेजेस या रेफरेंस को पहले हम ये सोचते हैं कि उस रेफरेंस का शेप क्या होगा, उसका एंगल्स क्या होगा, उसका प्रिंसिपल्स क्या होगा। जब ये सारी बातें आपके माइंड में चलेगी तब आप ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे। विदाउट थिंकिंग अगर आप ड्राइंग करोगे तो श्योर है कि आपकी ड्राइंग बिगड़ेगी, वो अच्छी नहीं बनेगी। कुछ ऐसा होता है कि हम ड्राइंग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं, सामने वाली रेफरेंस को देखकर उसको समझते हैं और उसको फील करते हैं कि इसका एंगल क्या है, इसका प्रोपोर्शन क्या है, इसका शेप क्या है। हर एक चीजों को जब उसको, जो हमारे दिमाग में जो बातें चलती है, वो बातें को जो थॉट्स जो चलती है, उसको हमारा इमेज उसको ड्रॉ करता है। वो भी एक तरह का ड्राइंग है। हम उसको बना नहीं रहे, लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज चलता है, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। वो भी एक ड्राइंग है। और बाकी जो आप देखते हैं कि पेंसिल से बनाना, चारकोल से बनाना या फिर ब्रश से बनाना, वो सब क्या है? वो सब एक मीडियम है और वो मीडियम कुछ भी, किसी भी चीज से हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ड्राइंग के बेसिक चीजों को समझना जरूरी है, उसके डीप नॉलेज को जानना बहुत जरूरी होता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि आपको पता होगा कि जैसे मान लो कि आपको निशाना लगाना है, और निशाना लगाना है तो सबसे पहले आपको निशाने पर काम करना होगा कि आप उसको सही जगह पर निशाने लगा सके। कई लोगों का ये सोचना होता है या मानना होता है, और कई सारे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि सर आप कौन सा पेंसिल या आप कौन सा ब्रश का यूज करते हैं ताकि मैं भी उससे उस तरह का आपके जैसा अच्छा से अच्छा ड्राइंग कर सकूं। देखिए, कंपनी, किसी भी कंपनी का, या वो पेंसिल हो या ब्रश हो या कलर हो, ये कोई मायने नहीं रखता। और जब आप उसके बेसिक को, ड्राइंग के बेसिक को समझ जाते हैं, उसकी हर एक चीजों को आप पूरी तरह से, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तब जाकर आप एक ड्राइंग बना सकते हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है। देखिए, ड्राइंग का जहां तक मतलब है, आप देखे होंगे कि मीडियम के बारे में बात करूं, आप देखे होंगे जब भी कोई टैटू आर्टिस्ट किसी के हाथों पर टैटू डिजाइन करता है तो उसके दिमाग में वो सारी बातें चलती रहती है कि इस डिजाइन का शेप क्या होगा, एंगल्स क्या होगा, प्रोपोर्शन क्या होगा। तो उस टैटू आर्टिस्ट को ड्राइंग के सभी बेसिक नॉलेज या कंसेप्ट क्लियर रहता है, तभी तो वो किसी के हाथों पर डिजाइन कर पाता है। भले ही वो किसी मशीन से करे, बट बनाना उसे ड्राइंग ही है। कोई डिजिटल पेंटिंग करता है, भले ही वो किसी डिजिटल पेंसिल से कर रहा हो,
मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, बट एटलीस्ट उन आर्टिस्ट को ड्राइंग ही बनाना पड़ता है। हम उसको पेंसिल से लेके उसके बॉडी पर उसको टैटू बनाएंगे, क्योंकि उसका एक जरिया है, उसका एक मशीन के द्वारा ही उसको हम बना सकते हैं। उसको हम पेंसिल से नहीं बना सकते हैं, उसको डायरेक्ट हम ब्रश से नहीं बना सकते, क्योंकि टैटू बनाने के लिए मशीन का यूज किया जाता है। वैसे ही बाकी चीजें क्या है, एक जरिया है, एक उसका प्रोसेस होता है। ड्राइंग एक क्या है, ड्राइंग एक तरह का प्रोसेस है किसी चीज को बनाने के लिए। तो पहले उस कंसेप्ट को क्लियर करना, उस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। और कंपनी की जहां तक बात होती है कि आप किसी भी कंपनी से आप ड्राइंग बनाएंगे, आपका अगर बेसिक चीजें क्लियर है तो आप एक लोकल कंपनी के पेंसिल से भी बनाएंगे तब भी आप उसको अच्छे से अच्छे ड्राइंग कर सकते हैं। आप किसी बड़ी कंपनी पेंसिल की कंपनियों से बनाओगे तब भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कोई नहीं है कि अगर कोई अच्छा बना रहा है तो वो शायद अच्छी क्वालिटी के पेंसिल या अच्छे क्वालिटी के ब्रश का इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, तब जाके वो अच्छी पेंटिंग बन रही है। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो इसलिए अच्छा से अच्छा बना पाता है क्योंकि उसको ड्राइंग के बेसिक चीजों को वो समझ पा रहा है। ये क्या है, मान लें कि एक हाथ एक शेप है और इस शेप को अगर हम इसको हर एक इसका बाउंड्री है, इस शेप के अंदर ही अगर मान लो कि अगर किसी किसी का उंगली नहीं होता है तो वो भी एक तरह का शेप हो गया। एक उसका एक बाउंड्री है, उसी बाउंड्री के अंदर इसको बनाना है। जो भी चीजें हम सामने वाली चीजों को देखते हैं, पहले उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसको स्टडी करने के बाद उसको सोचते हैं, आपके दिमाग में वो कंसेप्ट चलता है कि ये लाइंस कहां से कहां तक जा रही है, किन चीजों को कहां से स्टार्ट करेंगे। बाकी लोग अगर किसी ड्राइंग को देखता है, कोई खूबसूरत चीजें है, कोई अच्छा सा पेंटिंग है, तो खूबसूरत पेंटिंग को देखते ही लोग कहते हैं कि वाह क्या बहुत सुंदर उसने बनाया है। क्या एक आर्टिस्ट भी उसी तरह से देखता है? नहीं, आर्टिस्ट को देखने का नजरिया थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती तो उसे नजर आती है, उसके अलावे वो कैसे बनाया, उसका उसका ड्राइंग का थॉट्स क्या होगा, वो किस किस बेसिक चीजों को सोचकर समझकर उसने बनाया, वो उस लेवल पर सोचता है। जब उस लेवल पर सोचने के बाद तब उसे पता चलता है कि नहीं, इसमें इस तरह का काम किया गया है। तो डायरेक्ट उसकी खूबसूरती को देखकर जज कर पाना कि बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन वो सुंदर बनाया इसलिए है क्योंकि वो उसका कंसेप्ट क्लियर है। जब उसका कंसेप्ट क्लियर तो वो उस चीजों को बना पाता है। सबसे पहले तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो हम बना रहे हैं, ये जो हाथ क्या हम डायरेक्ट पहले उसका हाथ नाम दे दिए? नहीं, पहले ये इमेज आया, तब जाके हम लोगों ने उसका नाम दिया हाथ। तो दुनिया में जितनी भी चीजें उसको जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो एक शेप के रूप में, एक एंगल के रूप में, जब उसको उस चीजों को जब हम लोग जब सोचते हैं कि इसका एंगल क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, जब इस चीजों को स्टडी करने के बाद, सोचने के बाद, तब उस चीजों को हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, तब एक कंसेप्ट क्लियर होता है और हम उसको सही मायने में अच्छा से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तब जाके वो अच्छा सा ड्राइंग का रूप लेता है। देखिए, कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर इसने तो डायरेक्ट कलर से बनाया है, उसने तो ड्राइंग किया ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर वो ब्रश से भी बना रहा है तो भी पहले कोई जरूरी नहीं कि जो हमें दिखे। पेंसिल से बनाया हुआ जो ड्राइंग, जिसने जिस चीजों को बनाया, जिसके ऊपर कलर किया, तो सबसे पहले ये कोई जरूरी नहीं कि पेंसिल की वो जो ड्राइंग बनाना है वो चीज दिख जाए। वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि उसके ऊपर लेयर का यूज किया गया है, उसके ऊपर कलर का यूज किया गया है, वो चीज इसलिए हम लोग उसे नहीं देख पाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट जो स्ट्रोक लगाते हैं एक कलर से, सामने वाले को क्या होता है, जैसे मान लिया कि हम आपको देखकर ड्राइंग कर रहे हैं, आप हमें देखकर ड्राइंग कर रहे हैं, तो क्या यही से ड्राइंग हो गया? नहीं। पहले क्या होता है कि सारी चीजों को देखकर समझा जाता है, कंसेप्ट क्लियर जाता है। किसी भी इमेज को जो आपके सामने रेफरेंस हो, उस रेफरेंस को पहले देखिए और देखने के बाद उसको सोचिए कि इसका एंगल क्या है, इसका शेप क्या है, इसका प्रोपोर्शन क्या है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है। हर एक चीजों को समझने के बाद जब आप ड्रॉ करोगे तब आपको पता चलेगा। हम भी बहुत साल पहले का, मैं समझता हूं आज से 15-20 साल पहले जो मैंने ड्राइंग किया था,
जब मैं अब उसको देखता हूं तो मुझे उसमें बहुत सारी गलतियां नजर आती है, क्योंकि उस समय जो हम सोचते थे तो उस समय हमें लगता था कि हम बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं बहुत अच्छा बना लेता हूं। लेकिन जब आज इतने सालों का अनुभव होने के बाद जब मैं उन चीजों को देखता हूं तब पता चलता है कि नहीं, इसमें तो हमने बहुत सारी गलतियां की है और एंगल को, शेप को, उस एंगल और शेप के दृष्टिकोण से हमने उसको उस समय जज नहीं किया। लेकिन जब धीरे धीरे आप जब डीपली इस ड्राइंग के अंदर इस बेसिक चीजों को जानते हैं, समझते हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि नहीं, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सा ऐसा कंसेप्ट है जिसको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप ड्राइंग के बेसिक चीजों पर काम कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए और जब तक आप उस चीजों को लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उस चीज को सही से नहीं बना पाएंगे। फ्रेंड्स, ड्राइंग में होता क्या कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने एक ह्यूमन बॉडी, जो हड्डी का ढांचा आपने देखा होगा, हड्डी के ढांचे के ऊपर मांस होता है, उसके ऊपर स्किन होती है और तब जाके उसका डिटेलिंग होता है। तो क्या होता है, यह एक लेयर बाय लेयर काम करता है। ड्राइंग भी बिल्कुल ठीक वैसे ही है। ड्राइंग जब भी हम बनाते हैं पहले सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद, रेफरेंस को स्टडी करने के बाद फिर क्या होता है, लेयर बाय लेयर हम उस पर काम करते हैं। और जब भी हम ड्राइंग बनाएंगे तो पहले डिटेल को इग्नोर करना सीखिए, डिटेलिंग पर आप बार बार फोकस मत कीजिए। यही आप गलती करती हो कि डिटेल पर ज्यादा जाते हो। अभी डिटेल पर नहीं सोचना है, पहले हम उन सारे कंसेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे कि अगर ये रेफरेंस है तो इसमें किन किन चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ड्राइंग में आपको यह जज करना है कि ये शेप क्या है, इसका रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, या फिर स्क्वायर में है, या फिर सर्कल में है। जब हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो सामने वाला रेफरेंस है उसका शेप क्या है, जब हम सोच पाते हैं कि हाँ इसका इस शेप में बनाना है, इसको स्क्वायर में बनाना है, या इसको रेक्टेंगल में बनाना है, या फिर इसको ट्रायंगल में बनाना है, और तब जाके दूसरा जो दिमाग में थॉट चलती है और वो होता है एंगल। वो एंगल किस तरह है, किस तरह से हम उसको देख पा रहे हैं, किस एंगल में है, उसका उस शेप का जो रखा हुआ चीजें है वो किस एंगल में रखा हुआ है, और जब उसको जज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको लैंड, तब उसका होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्या होता है कि लाइंस को कंपैरिजन किया जाता है, ये लाइन और यहां से इधर का लाइन, ये कितना, उसका दोनों का कंपैरिजन क्या है, ये इसका डिफरेंसेस क्या है। वही डिफरेंसेस को जाना जाता है कि एक लाइन से दूसरे लाइन में कितना का डिफरेंसेस है, उसको कंपैरिजन किया जाता है। जब प्रोपोर्शन क्लियर हो जाए अब उसको देखिए कि जो भी रेफरेंस हम देख रहे हैं या जो बना रहे हैं उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका कितना डिस्टेंस में हम उसको देख पा रहे हैं। तो जब आप पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा तब उस चीज के हिसाब से अब उसको आप उस बेसिक चीजों को आप उस थॉट को सोचने के बाद तब उसको आप ड्रॉ करना स्टार्ट करें। और जब भी आप ड्रॉ करो, आप अगर ड्राइंग कर रहे हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बार जो आप ड्रॉ करते हो वही सही हो जाए, हो सकता है उसमें आपको गलती नजर आए। तो गलती आप 100 करें लेकिन गलती को ढूंढने का प्रयास करें। जब तक आप गलती को ढूंढेंगे नहीं तब तक आपका ड्राइंग का बेस मजबूत नहीं होगा। देखिए, हम लोग भी जब सीखते थे, जब हम जिस जमाने में सीखते थे उस समय इतनी सारी जो आज के दौर में बहुत सारी चीजें, अभी जो नई नई चीजें निकल कर आ रही है, पहले उस जमाने में उतना नहीं होता था। एक बेसिक चीजें, जो बेसिक क्या बोलेंगे, वो आज इन सारी चीजों पर जो हम लोग हर एक चीजों को ध्यान देते हैं। अभी तो डिजिटल पेंटिंग्स भी आ गई है, डिजिटल लोग पेंटिंग बनाते हैं और मीडियम कुछ भी हो सकता है। उस जमाने में टैटू वगैरह उतना नहीं हुआ करता था। तो अभी के हिसाब से अगर मैं उसको देखूं तो सबसे पहले आप ड्राइंग बनाने से पहले आप सबसे पहले आप उसको स्टडी कीजिए कि उसका एंगल क्या है, उसका शेप क्या है, उसका प्रोपोर्शन क्या है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। जब इन चीजों को आप ध्यान से देखेंगे तब आप अच्छा से और सही ड्राइंग बना सकते हैं। आज के जो आर्ट लवर करते क्या है कि सामने रेफरेंस देखा नहीं और पेंसिल उठाया और डायरेक्ट ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, वही गलती करते हैं।
सबसे पहले तो आपको रेफरेंस को देखकर आपको स्टडी करना है। आपके दिमाग में वो सारा थॉट चलेगा जो मैंने अभी तक जो भी बताया, वो सारा जब आपके दिमाग में थॉट चलेगा तब जाके आप उसको एक अच्छा ड्राइंग का रूप दे सकते हो। और जब भी आप पेंटिंग बनाओ तो क्या करो, उसको एक लेयर बाय लेयर काम करो। और जैसे ही जितना ज्यादा आप लेयर पर काम करेंगे उतनी अच्छी पेंटिंग निकलकर सामने आएगी। फ्रेंड्स, हो सकता है कि शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, तो हमने बहुत कोशिश की है कि ड्राइंग के उन बेसिक चीजों को, उन कंसेप्ट को आपको मैं समझाता हूं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स के जब आप, हो सकता है कि आपको भी ड्राइंग बनाने से पहले एक दिमाग में कोई ना कोई थॉट्स चलता होगा, तो आप उस थॉट्स को हमें कमेंट्स में लिखें ताकि मैं भी जान सकूं कि आपके दिमाग में किस तरह का थॉट्स चलता है। और हाँ, आप बाकी और भी किस पर वीडियो देखना चाहेंगे ये भी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देंगे क्योंकि किसी तरह का आगे का वीडियो वो आपसे छूट न सके और आपको डायरेक्ट आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए लव आर्ट लिव आर्ट।